ओम शांति। आज 29 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बच्चों को बहुत मीठी सी शिक्षा, सावधानी भी दे रहे हैं कि बच्चे कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहना। कोई कोई बच्चे अपना पूरा समाचार देते हैं, अपने लिए राय लेते हैं, वो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, बस हम तो बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा का इतना रिगार्ड नहीं रखते। तो वो हैं विपरीत बुद्धि बच्चे। कदम कदम पर बाबा से पूछते रहना है। मंजिल पर पहुंचना है तो गाइड बाबा है, लेकिन वो गाइडेंस ब्रह्मा बाबा के माध्यम से देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है। पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे जानते हैं कि बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, वो दिल से बाबा का शुक्रिया मानते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर बाबा से पूछो, मेरा योग लगता है नहीं लगता है। अकाल मूर्त बाबा, उनका चलता फिरता ये तख्त ब्रह्मा है। तो बाबा को अपना पूरा समाचार देंगे तो बाबा राय देंगे किस परिस्थिति में आपको क्या करना है। कभी भी रूठना नहीं। कई बच्चे रुष्ट हो जाते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठ जाते हैं, अपने निमित्त बहनों से रूठ जाते हैं, क्लास में आना बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, ना ब्रह्मा बाप से रूठना है, न कभी ब्राह्मणी से रूठना है। याद का चार्ट अच्छा रखना है। चलते फिरते भी जो बच्चे बाप को याद करते हैं, याद में रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है, अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। क्वेश्चन है, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वो है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं देते हैं, सोचते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वो है जैसे विपरीत बुद्धि। गीता, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ही बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते तो बाप भी शुक्रिया मानते, बच्चों की महिमा करते। अब तो बच्चे जान गए बेहद का बाप आया है। बाप आते पतित दुनिया में, गाते हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं, पुकारते इस पतित दुनिया में है। भक्त ही अपने को पतित समझते। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते, ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपनी नगरी में जाएंगे, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन है, उसको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुना ना सके, ब्रह्मा के सिवाय शिव बाबा सुन भी ना सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े। कई कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं। परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा गाया जाता,
विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि किसके साथ? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वो है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है। वो हमें पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियां साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती उसको पत्र लिखती है। आप सब भी जरूर लिखते होंगे, नहीं तो लिखना है, अपनी पूरी दिनचर्या बाबा को बतानी है, सच्चे दिल से पत्र लिखना है। आज के दिन क्या क्या अच्छा हुआ जो आपने हमें कराया, क्या क्या ठीक नहीं हुआ, हमने उससे क्या पाठ सीखा, पूरा समाचार बाबा को देना है। निराकार परम पिता परमात्मा के साथ बात करते हैं तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना है। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे कि बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देहाभिमान आ जाता तो पत्र भी नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं। अब है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। हम सब कौन है? पांडव प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं शिव बाबा को याद करते हैं परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको याद करते रहेंगे, फिर भी थ्रू ब्रह्मा। बाप बिगर दादी का वर्षा तो मिल नहीं सकता, कदम कदम पर राय लेनी है। ऐसे से बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कदम कदम पर हमें शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते बच्चे खुश राजी हो? भगवान पूछ रहा है खुश राजी हो? एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार करती है। अच्छा वह सब कुछ जानते हैं परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े, इस बात में राइट हूं या रॉन्ग हूं। योग पूरा नहीं तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को बाबा के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना, बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुलटे काम करने लगते, मूंझ पड़ते। श्रीमत लेने बिगर तो काम ना चल सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते, कोई भी बात में संशय उठ पड़े, चलते चलते कोई बात में संशय आ जाए तो कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनके द्वारा मिलती है। बाबा ने समझाया अकाल मूरत का ये रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते मैं इस रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वो साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो भी भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने रथ बहुत अनुभवी लिया था, ये ज्वारात का व्यापारी, ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तभी तो कार्य करूं ना। शिव बाबा कहते मैं कल्प कल्प इनके तन में आऊं तभी तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते, राशि मिलती है तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला बच्चा तो है श्री कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, ये एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो ब्रह्मा जरूर चाहिए तभी उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए, मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है, गाते पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो ना सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, जब बहुत दुखी पतित होते हैं मैं तब आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया।
यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने नहीं। दिखाते हैं पेट से मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया, ये सब कहानियां बैठ बनाई। पेट से कोई चीज नहीं निकली, ये तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अब देखो कितना सुख हो गया, आगे ये गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का वृद्ध तन नहीं है, श्री कृष्ण पतित थोड़ा ही है। कहते मैं पतित पावन हूँ, तो पतित शरीर में आना पड़े। निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा तन में आते हैं, यही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। बाबा कहते मैं तब आता हूँ जब ये आत्मा पतित बन जाती है, तब आके पावन बनाने का कार्य करता हूँ। पतित दुनिया में पावन शरीर होता नहीं, यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता, पहले गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती, उनको आकर वाइसलेस बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। बड़ा ध्यान देंगे, बाबा सावधान कर रहे हैं। माया फर्स्ट क्लास बच्चों का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा और ये गया, माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन जाते हैं, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो, बाबा को याद करना है। अब तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहां रहनी चाहिए, यहाँ और वहां घर में रहनी चाहिए। सम्मुख बाबा सुना रहे हैं, बुद्धि यहाँ रहनी चाहिए या फिर परम धाम में। एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना है, पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो बाबा ऊपर में भी है और यहाँ भी है, हमें बाबा के पास जाना है। अभी तुम्हें समझ है बाबा इस शरीर में आया है, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियां बहुत बना दी, आगे बेसमझ थे, अब बाबा समझाते मैं चला जाता हूं, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर द्वारा। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही में होते देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्मृति में रहो, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है, इसी का नाम योग रख दिया। नहीं तो यह है याद, आत्माओं की बाप से प्रीत, बाबा को याद करना है। यह आत्माओं की प्रीत परमात्मा से, याद करते हैं। आशिक माशुक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता, आशिक माशुक दोनों ही देहधारी होते। आशिक के सामने जैसे कि माशुक खड़ा है, माशुक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अब तुम आशिक हो परम पिता के, एक है माशुक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुम्हें इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो ना आत्मा ना परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता, मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते, बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं बहुत लाइट तेजों में है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, लाल लाल आंखें हो जाती। बाबा समझाते मैं स्टार हूं, जैसे जुगनू होता है फायरफ्लाई, जैसे उसकी लाइट चमकती है ऐसे स्टार चमकता है। आत्मा स्टार है, वो चमकती है। स्वामी विवेकानंद जी का मिसाल है, जैसे कि भावना बैठी हुई है वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। बाबा समझाते जैसी तुम्हारी भावना चली आती तो मैं उस रूप से साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, परंतु वो ज्ञान सागर है, आत्मा चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा में है। बाप में भी संस्कार है, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं, तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वो फिर कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना, ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है, नहीं तो किसको कहते हो कि वो रचता है, किसकी भी समझ में नहीं आता। बाबा आकर ये बातें समझाते, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती तो जैसे कि कौरव बन जाते हैं। कौन कौरव कौन पांडव,
बाबा बता रहे जो विपरीत बुद्धि है वो जैसे कि कौरव बन जाते, भले ही आते परंतु पद कम हो जाता, जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो खराब चीज छोड़नी है, विष आदि को छोड़ना है। एक बाबा ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कि कोई बीच से चला जाएगा, हर एक को अपना अपना पार्ट बचाना है, जरूर फिर अंत में बच्चों सदृश वापिस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया। बाप ना आए तो मुक्ति धाम कैसे जाएं, फिर अपने समय पर आकर अपना पार्ट बचाते हैं। ये हुआ विस्तार से समझाना। नटशल में कहते मुझे याद करो, बस गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे। अब तुम त्रिकालदर्शी बने हो, इस समय त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों कालों को जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना, ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना, ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान सागर सुख सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करो लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें फैलेंगी। आप स्वयं सुख स्वरूप होंगे, आपसे सुख की किरणें फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, ऐसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। जब आपकी किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे बाप ज्ञान सागर सुख सागर है, वैसे ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करो, अनुभव भी करो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, ऐसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वो हैं जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वो जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, सुख देवता हूं। एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें, मेरे पिता सुखों के भंडार हैं, मुझे उन्होंने अपार सुख दिए हैं। ये सुख मेरा अनादि गुण है। सुख की किरणें, आनंद की किरणें, पवित्रता की किरणें अपने मस्तक से चारों ओर फैलती अनुभव करें। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं।
और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।